हेलो एवरीवन, आस्क एंड एक्सपेक्टेड सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मैंने लिया है प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना, लाभ हानि। जो मतलब इसमें क्या करेंगे ना, हम इसमें जितना क्या है रिपीटिव टाइप है ना, मतलब जितना पूछते हैं केवल एग्जाम में। इस प्रॉफिट लॉस में एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 3 और 4 टाइप ऐसे हैं जो सारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। वो सारे टाइप को मैंने किया है, ठीक है। थोड़ा इसमें थ्योरी, उसके बाद क्या मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं उसको करेंगे, और जो पूछा भी ग्रुप डी में लेटेस्ट पूछा गया है वो सारे को मैंने इंक्लूड करी है, ठीक है। चलिए पहला स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ये देखिए, पहले एक रेशियो आपने यदि प्रॉफिट लॉस प्रॉपर पढ़ा होगा तो ये रेशियो से आप वाकिफ होंगे जरूर। सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है? 100 माइनस डी इज टू 100 प्लस माइनस x1। सर x1 क्या है? x1 सर ये क्या है ना, ये प्रॉफिट और लॉस है। क्या है? प्रॉफिट और लॉस, ठीक। अब देखो सर, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। यहाँ पे यदि प्रॉफिट का बात करेगा, क्वेश्चन में प्रॉफिट का बात करेगा तो यहाँ पे हम प्लस लेंगे, और लॉस का बात करेगा तो माइनस लेंगे, ठीक है। अब एक बार चीज देखते हैं थोड़ा, क्या देखो सर, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं ना, जो एक बार ये देखते हैं आता कैसा है, थोड़ा पूरा नहीं देखना है, मगर एक बार आप दिमाग में बैठा लीजिए, जो ये एटलीस्ट रेशियो जा रहा है ना, ये रेशियो कैसे आ रहा है। देखो सर, अब हम आपको बताओ, जो एसपी पे जाने के लिए, एसपी पे जाने के लिए क्या करेंगे, कितने द्वार हैं एसपी पे जाने के लिए? हम कहते हैं एसपी पे जाने के लिए 2 द्वार हैं, एक सीपी भाई साहब उससे जा सकते हैं, और एक एमपी। सीपी से कब जा सकते हैं और एमपी से कब जा सकते हैं? सीपी से जा सकते हैं यदि हम एसपी निकालना है और सीपी पता है, तो क्या करते हो आप, सीपी और 100 क्या करते हो यहाँ पे प्लस माइनस x1 मतलब प्रॉफिट लॉस बट्टा 100 करते हो कि नहीं? अरे करते हो ना मेरे भाई, करते हो ना, ठीक। अब देखो सर, यहाँ पे x1 मैंने बताया प्रॉफिट रहेगा तो प्लस ले लेंगे, और यदि लॉस रहेगा तो माइनस लेंगे, ठीक है। अब बताओ सर, एसपी पे जाने के लिए दूसरा द्वार क्या है? यदि सीपी पता है और प्रॉफिट लॉस पता है तो हम एसपी पे चले जाएंगे, एसपी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। और दूसरा द्वार क्या है? एमपी वाली। एमपी में क्या होता है? एमपी मतलब क्या होता है? मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस पे आपको यदि डिस्काउंट का बात करेगा ना, वो किस पे करेगा? केवल और मार्क प्राइस पे करेगा, अंकित मूल्य पे करेगा डिस्काउंट की बात, ठीक है ना। डिस्काउंट और कहीं पे मत लगाना भाई। यदि डिस्काउंट की बात करेगा तो डिस्काउंट किस पे लगाएगा? मैक्सिमम प्राइस जो रहेगा इस पे लगाएगा, एमपी पे लगाएगा, अंकित मूल्य पे लगाएगा, मार्क प्राइस पे, ठीक है ना। एमपी मतलब मैक्सिमम प्राइस नहीं होता है, मार्क प्राइस होता है, ठीक है ना। तो अब देखो सर, हम चाह रहे हैं एसपी पे जाना, किससे? एमपी से। तो एसपी पे एमपी से कैसे जा जाता है? एमपी इज टू 100 माइनस क्या, डी बट्टा 100, ठीक है ना। अब डिस्काउंट देता है किस पे? एमपी पे। तो यहां पे हम क्या करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट जो परसेंट रहता है उसको बट्टा 100 कर देते हैं, तो एसपी हो जाता है, ठीक। अब बताओ सर, अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए? सीपी और एमपी का रेशियो चाहिए ना। अब देखो सर, ये इक्वेशन 1 हुआ और ये इक्वेशन 2 हुआ, ठीक है ना। अब ये जब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो काम मेरा बनेगा कि नहीं, ठीक है ना। आप ये बताने का पर्पस ये नहीं कि आप इसको रट लो, आप इस दिमाग में रखो कि ये रेशियो आ कैसे रहे हैं, ठीक है ना। और एक चीज आप भी समझ गए, यदि एसपी पे जाना है तो 2 ही द्वार है, कौन है? सीपी वाली और एमपी वाली, ठीक। अब ये दोनों इक्वेट करेंगे, जब हम इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू ये हो जाएगा कि नहीं? अब जब ये इक्वल टू ये हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, सीपी और 100 प्लस माइनस x1 बराबर क्या हो जाएगा, एमपी 100 माइनस डी। डन ना भाई, ठीक है। ये 100 तो कट ही जाएंगे, इसलिए 100 मैंने नहीं लिखा। मतलब मेरे कहने का मतलब सीपी बट्टा क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस क्या, डी, और ये क्या हो जाएंगे, एमपी बट्टा क्या भाई, 100 प्लस माइनस क्या, x1। अरे डन भाई। अब देखिए, सीपी और एमपी का रेशियो कितना निकल गया आपको, ये वाली आ गई कि नहीं, ठीक है। ये दो लाइन का वैल्यू इतना है, जो बड़े बड़े सवाल आप यदि ये 2 लाइन आपको पता है तो तुरंत निकल जाएंगे। अब कैसे निकलेंगे, कैसे होंगे, उस सवाल से हम करेंगे, ठीक है। अब देखो, रटने के लिए थोड़ा यहाँ पे प्लस माइनस एक्स नहीं कर देना और यहाँ पे माइनस डी नहीं कर देना, उसके लिए थोड़ा एक चीज दिमाग में रखो, यहाँ पे सी और डी रखो दिमाग में। क्या कॉम्बिनेशन है? सी और डी। यदि सीपी है तो यहाँ पे डिस्काउंट वाली आएगी, ठीक है। एमपी का बात कर रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस जाएगी। मतलब सीडी यदि एक दिमाग में रह गया, मतलब यहाँ पे सीपी है तो यहाँ पे नीचे डी आएगा, मतलब सीडी करके रखो आप। यदि सीपी का बात करेगा तो 100 माइनस डी होगा, और यदि एमपी का बात करेगा तो 100 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। x1 क्या है? प्रॉफिट और लॉस है। यदि प्रॉफिट का बात करेगा तो प्लस लेंगे, और लॉस का बात करेगा तो क्या करेंगे, माइनस लेंगे। डन, समझ में आ गया ये थ्योरी? बात समझ में आया ना? बात समझ। अब यदि कोई पूछ दे आपको ये रेशियो कहां से आया तो बता दोगे ना, ठीक है ना। कैसे बताओगे भाई?
एमपी पे एसपी पे जाने का दो रास्ता, सीपी वाली और एमपी वाली। ठीक, यहाँ पे कर दिए और दोनों के इक्वेट कर दिए, दोनों का रेशियो हमको निकल गया। बात सही है, ठीक है। एग्जाम में आपको ये थ्योरी नहीं पूछेगा, मगर आपके दिमाग में रहना क्या है, ये सब जरूरी है, ठीक है ना। मैथ क्या है, मैथ ये है जो आप खुद से क्वेश्चन करो, हमेशा जहां भी डाउट रहे खुद से करो, ये आया कहां से भाई। यदि ये पता चल जाएगा तो मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व है आपका। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सर, इस पे कुछ क्वेश्चन है, उसको करते हैं। चलिए आइए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना 180 रुपया है, रेणु इसे अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचने पर 25% क्या लाभ प्राप्त करती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, अब देखो सर, जहां पे एमपी और सीपी का बात करेगा, कुछ नहीं करना है आपको, सीपी और एमपी का रेशियो लिख लेना है, सीपी और एमपी लिखना है। अब बताओ सीपी में क्या लिखना है, 100 माइनस क्या, प्रॉफिट लॉस या डी, 100 माइनस डी मतलब सी और डी होता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रखा है, छूट वाला, ये 20% है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 होगा कि नहीं, कोई डाउट नहीं ना। एमपी पे क्या होगा, 100 प्लस माइनस एक्स बोला था मैं, प्लस का बोला था लाभ के केस में, और लाभ यहाँ पे कितना दे रखा है आपका 25, मतलब क्या हो जाएगा मेरा भाई 25% हो जाएगा। 25% लिखना नहीं होगा, 25 लिख दो आप, तो ये हो जाएंगे 80 और ये कितना 125। ठीक है, अरे बात समझ में आया। अब देखो भाई, ये जो निकला ना, ये क्या निकला, ये निकला रेशियो सर। किसका रेशियो, ये सीपी और एमपी का रेशियो निकला। ठीक, अब रेशियो से रियल वैल्यू में कन्वर्ट कैसे होता है, रियल वैल्यू यदि कोई भी चीज का रेशियो निकल जाए पूरा, और एक चीज का क्या दे रखा है आपका, रियल वैल्यू दे रखा है, उससे 1 यूनिट निकाल लेंगे, 1 यूनिट निकालने के बाद उसका जो भी वैल्यू पूछेगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो से, तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन में रियल वैल्यू का एक चीज दे रखा है, कौन सा दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है कितना आपको 180 रुपया। अब बता दो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे अंकित मूल्य 125 रुपया दे रखा है, वहां पे 180 रुपया दे रखा है, मतलब 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट कितना हो जाएगा भाई 180 जो रियल वैल्यू है बट्टा उसका रेशियो का वैल्यू जितना है, अंकित मूल्य का रेशियो का वैल्यू कितना है 125, 125 कर दिए। अब 1 यूनिट का वैल्यू इतना निकल गया। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है क्राइम मूल्य सर। अब क्राइम मूल्य बता दो इस रेशियो में कितना है 80, यदि 1 यूनिट इतना निकल गया तो आपको चाहिए कि 80 यूनिट का वैल्यू, 80 यूनिट क्या लिखोगे, 80 इक्वल टू यूनिट कर लेना आप, ठीक है ना, 180 बट्टा 125 मल्टीप्लाई क्या 80। ठीक सर, अब देखो सर क्या करना है, अब इसको कट लें, कट जाएगा नहीं, क्या होगा 5 गुना 10 पचे 25, 5 छक्के 30, 16 हो गए। अब देख रहे हैं कटते हुए, ठीक देख लो यहाँ पे सब 25 कट जाएगा, 5 तिया कितना, यहाँ पे कर दें 5 तिया 15, 5 छक्के 30, ठीक है, और यहाँ पे 5 तिया 15, 5 गुना 10, ठीक ये हो गए। अब देख लो सर कौन सा आने वाला है, 36 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 36 और 32 को मल्टीप्लाई कर लो, ये 12 1 7 18 7 18 25 2 9 11 मतलब 115 पॉइंट क्या आ जाएगा 2। आंसर क्या होने वाला आपका, आपका आंसर होने वाला था 115 और पॉइंट 2। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि देखो सर यहाँ पे 36 था और यहाँ पे 32 था, 6 दूना 12 एक ही कंडीशन में दिख रहा है, और ये कंडीशन कौन है डी वाला। आपको ये सब बात छोटा छोटा बात दिमाग में रखना है। ऑप्शन में देखो यदि यूनिट डिजिट से काम चल रहा है तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत वहां पे नहीं है। बात समझ में आया, ठीक है ना, ये टाइम आपको बचाएगा। देखो मल्टीप्लाई में यदि आपको 10 सेकंड भी लगे तो यहाँ पे 10 सेकंड बच जाएगा, तो हो सकता है जीएस के 3 क्वेश्चन निकल जाए आपको, ठीक है ना। चलो सर आगे क्वेश्चन चले, बात समझ में आ गया ना। आपके दिमाग में क्या रखना है, सीपी और एमपी का रेशियो रखना है कितना, 100 माइनस 20, 100 प्लस 25 सीपी, तो यहाँ पे डी डालेंगे, एक्स प्रॉफिट लॉसेस के रटने का एक ही तरीका, सी और डी, सीपी और डी घटा दिया, 80 125 हो गए। अब यहाँ पे रेशियो निकल गया, एक यूनिट निकाल लिया 180 बटा 125, उसके बाद 80 निकालना था, 80 क्या है सर, ये सीपी के बराबर है ना, और निकल दिया। ठीक है, चलो सर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 है, कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% की छूट देकर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, सेम क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए 2-3 लिया क्योंकि इस क्वेश्चन को ही रिपीट कर रहा है सारा एग्जाम, कोई भी एग्जाम आएगा ये क्वेश्चन रिपीट करेगा। अब बता दो सीपी कितना, सीपी क्या करेंगे, सीपी के साथ 100 माइनस क्या करेंगे, डी करेंगे, 100 माइनस डी करेंगे ना, सीडी बताया ना अभी रटने के लिए आपको। तो डिस्काउंट कितना है भाई, डिस्काउंट इसमें कितना 36 है, तो यहाँ पे 36 डालोगे, डाल दो। और एमपी 100 प्लस क्या करोगे, 100 प्लस क्या करोगे, लाभ करोगे, मतलब लाभ यहाँ पे दिन हानि माइनस कब करते, जब हानि की बात होती, यहाँ पे लाभ की बात हो रही है, मतलब 20 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका कितना, ये भाई साहब 64, और ये कितना हो जाएंगे 120 करना। अब बता दो भाई, अब क्या करना है आपको, अंकित मूल्य निकालना है। देख क्या रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, मतलब 64 का वैल्यू दे रखा है कितना 250, तो एक यूनिट कितना, एक यूनिट कितना 250 बट्टा क्या करोगे 64, ठीक है ना, एक यूनिट इतना निकल गया। ठीक, अब आपसे मांग क्या रहा है भाई, आपसे मांग रहा है वस्तु का एमपी, मतलब 120 यूनिट का वैल्यू मांग रहा है। ठीक, आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है यूनिट, यूनिट क्या है ये क्या है तुरंत निकालो और लिख दो यहाँ पे, ठीक है। आपको समझाने के लिए थोड़ा एक दो स्टेप मैंने ज्यादा ले रहा, बात समझ में आ रहा है ना, क्या ले रहा, बंद हो जा भाई तू। हाँ, तो 120 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 बट्टा क्या 64 गुने क्या 120, ठीक है। अब आपको करते दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है क्या, 4 से 4 तिया 4 16 और कटेंगे, कटेंगे। अब देखो सर यहाँ पे देखो सर, ये 15 हो दो और यहाँ पे 8, अब यहाँ पे 250 है और यहाँ पे 15 बट्टा 8 है। यहाँ पे देखो कैसे हम कैलकुलेशन को ठीक करते हैं, मिनिमाइज करते हैं यहाँ पे पूरा ना करने के लिए। अब देख ले मेरे भाई, ये यदि यहाँ पे 16 रहता तो 8 गुना 16 होता, 500 आंसर आता। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे जो आंसर आएगा ये 15 बट्टा 2 आएगा, 15 बट्टा 2 है मतलब 2 से थोड़ा कम आएगा, 2 से कम आएगा मतलब ये 2 से जब कम आएगा तो 500 से कम आने वाला है आंसर, फाइनल आंसर 500 से कम आने वाला और पॉइंट में आने वाला, ये तो कंफर्म है। अब देख ले मेरे भाई, 500 के आसपास पॉइंट में हमारे ऑप्शन कौन कौन दे रखा है, देखो ये भी हो सकता था मगर ये हमारा राउंड फिगर है जो आने की संभावनाएं कम दिख रही है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2 से कम दिख रहा है, मतलब ये 500 से कम दिखेगा, मगर 500 से ये तो नहीं आने का, बहुत कम हो जाएगा, ये ज्यादा और कम हो जाएगा, मतलब ये होने की संभावना है और होगा भी। मतलब आप जब 8 से करेंगे तो 2 से ये थोड़ा कम आ जाएगा और थोड़ा कम आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अप्रोक्स 468.75 आएगा। बात समझ में आया, ठीक है ना। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, मैंने बोल रहा यदि आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो ये सब ट्रिक आपके दिमाग में रहना चाहिए और अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अब देखो यदि अप्रोक्स में आंसर दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। मगर यदि अप्रोक्स में आंसर नहीं दे रखा है, दूर दूर दे रखा है, तो आप एक अप्रोक्स लगा के वहां पे निकाल सकते हो, सही है ना। ठीक, और एग्जाम में क्वेश्चन टफ काहे बन रहा है, क्वेश्चन ये टफ नहीं बन रहा है, कंसेप्ट टफ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन टफ इसीलिए बन रहा है जो वहां पे कैलकुलेशन डाल दिया जा रहा है और कैलकुलेशन बच्चा नहीं कर पा रहा है, लास्ट में आंसर नहीं आ रहा है तो वो बोल रहा है क्वेश्चन टफ था, ठीक है ना। आज का ट्रेंड जो है ना कुछ अलग हो गया, टफनेस का ट्रेंड ये हो गया, कैलकुलेशन थोड़ा डाल दो पेपर टफ हो गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कैलकुलेशन पे काम भी करना है और ये दिमाग में भी रखना है यदि ऑप्शन दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेटली से भी हम काम चला सके, ठीक है ना। ठीक, छोटा छोटा बात मैं बोलता हूं, दिमाग में रखो आप, ठीक है ना। चलो आगे चलो भाई, क्या है क्वेश्चन, देखो मुद्रित मूल्य पर 21% छूट देकर वस्तु बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है, पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन को क्या किया है ना, ये क्वेश्चन तो अच्छा बनाने की कोशिश किया मगर बना नहीं इससे। देखो आप कैसे, देखो ये है सीपी और एमपी का रेशियो लिखेंगे इस केस में, कभी भी क्या रहेगा, प्रॉफिट और डिस्काउंट का बात करेगा तो क्या करेंगे हम, सीपी और एमपी का रेशियो आंख बंद करके पहले लिखेंगे। अब बता दे मेरे भाई, सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा मतलब क्या 21% छूट दे रहा है, मतलब 100 में से 21 घटाओगे, अरे बोल घटा दोगे ना, ठीक है। अब देख भाई, अब एमपी क्या करेंगे, 100 प्लस क्या करोगे, प्रॉफिट का बात कर रहा है तो प्लस 21 करोगे कि माइनस 21, प्लस ना, प्लस क्या हो जाएगा 21, डन भाई। चलो अब देख भाई, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, घट के क्या हो जाएगा, ये 79 होंगे, अरे होंगे ना, चलो, और ये क्या हो जाएगा 121। ठीक, अब बताइए आप हमको ये किस चीज का रेशियो आएगा, सीपी और एमपी का रेशियो आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, एसपी का रेशियो पूछ रहा है, एसपी तो हमको निकला ही नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एसपी यदि नहीं निकला तो क्या करेंगे। अब देखो भाई, कुछ भी हो और यदि हमको ये एक्स दे रखा है, लाभ परसेंट दे रखा है क्या 21%, 21/100, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को करने के लिए सब करने की कोई जरूरत ही नहीं था। क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल आप क्या करते, 100 हुआ सीपी और एसपी होएगा 121, जिसमें एमपी का बात कर रहा था, कोई जरूरत ही नहीं था। यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो, यदि लाभ 21 हो रहा है तो 21/100 करेंगे तो सीपी 100 हो जाएगा,
और ये एसपी हो जाएगा 121, 100 121 आंसर निकाल देंगे। मगर आपको ये क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछेगा, आपको ये भी पूछ सकता है एमपी और एसपी का रेशियो निकालो। इस केस में आप क्या करेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूं, और एग्जाम में क्वेश्चन करते समय थोड़ा चक्षु खोल के रखिए। देखिए सारा एग्जाम ये बहुत कुछ लिख चुका है, मगर यहाँ पे पूछ दिया ना क्राइमूल और बिक्राइमूल का रेशियो। अब यदि प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है और क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा है तो रेशियो तो सिंपल सा निकल जाएगा ना, 21/100 करोगे, 100 से 121 कर दोगे। ठीक है, अब बोलोगे सर आपने अपने से टाइप करवा के लिख लिया। नहीं सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं इसी वहां से उठाया हूं। ठीक, अब देखो तो यहाँ पे सवाल तो बन गया, मगर आपके सवाल में ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे और कुछ एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं, इसके लिए मैं सवाल लिया। तब वहां पे हम क्या करेंगे, एसपी का रेशियो कैसे, ओह एक मिनट ये इरेज हो गया। सीपी कितना था, 100 में से 21 घटाए थे आप, 79 था। और बताओ एमपी कितने थे इस यहाँ पे, ये एमपी कितने थे यहाँ पे, एमपी कितने थे 121 करना। और वहां पे जो बताया था 21%, वो तो 21% मतलब प्रॉफिट लॉस था, 21% मतलब 100 से क्या 121, ये क्या था सीपी और एमपी एसपी का रेशियो था। ठीक है, ये तो सवाल बन गया। अब मैंने बोला जब ये कंडीशन दे रखेगा तो यहाँ पे आपको यदि एसपी का रेशियो मांगेगा तो क्या करोगे आप, अब बताओ मेरे भाई। अब देखो मैंने बोला एसपी पे जाने के लिए दो तरीका, कौन सा तरीका, या तो एमपी से जाओ या सीपी से जाओ। ठीक है, सीपी से जाओगे तो प्रॉफिट वाला कंडीशन ले लो, एमपी से जाओगे डिस्काउंट वाला ले लो। मेरे पास दोनों अवेलेबल है, मैं क्या करूं, आप कुछ मत करो, सीपी दे रखा है आपको 79 और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कितना, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है आपको कितना 21, तो उसको 121/100 कर दो। ये आ गया क्या आपका एसपी रेशियो। मतलब आपको क्वेश्चन में यदि सीपी और एमपी के अलावा एसपी का जिक्र हो और वहां पे एसपी के वैल्यू हो कुछ पूछे तो आप सीपी एमपी तो निकालो ही, प्लस एसपी का भी यहाँ पे लिख दो। और वो निकालोगे कैसे, सीपी लिख दो 79 और वहां पे प्रॉफिट जितना दे रखा है उसको 121/100 करोगे ना, एसपी वैसे ही निकालते हो ना मेरे भाई। कैसे निकालते हो एसपी, 79 मल्टीप्लाई 121/100 करते हो ना, तो क्या निकल जाता है एसपी। अब तीनों का वैल्यू निकल गया, मेरे को तीनों का वैल्यू निकल गया ना। अब यदि आपके क्वेश्चन में कुछ भी दे देगा एक चीज और सारा चीज पूछ लेगा तो निकाल दोगे ना, निकाल दोगे सर एकदम। यदि अब एमपी दे देगा और एसपी पूछ देगा तो एमपी 1 यूनिट निकाल लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, डन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। क्या करना है इसमें, सीपी और एमपी का बात करेगा तो दोनों रेशियो लिख लेना है। यदि इसमें एसपी इन्वॉल्व नहीं है तो दोनों रेशियो से काम चल जाएगा। यदि एसपी इन्वॉल्वमेंट लाती है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सीपी को 79 करेंगे मल्टीप्लाई प्रॉफिट जो परसेंट है उसको एक्सटेंड करके यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा वो निकाल देंगे। ठीक, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था क्योंकि 21% लाभ दे रखा था भाई, 21% मतलब 21/100 करेंगे, 21% 100 करेंगे, ये भाई नीचे वाली क्या हो जाएगी सीपी और ये क्या है प्रॉफिट, और सीपी और प्रॉफिट पता है तो एसपी निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो निकल गया एक लाइन में, मगर आपको मेरा जो मकसद था बताने के लिए मैंने ये बताया और इस पे आपको क्वेश्चन अच्छा बनता है, इसीलिए आप दिमाग में रखो एसपी कैसे निकाला जाता है सीपी और एमपी रेशियो से। डन, आगे बढ़े, चलो सर आगे। हाँ देखो सर ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट थोड़ा समझो प्रॉपर आप, ठीक है ना। आप देखो सर ये कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट ये है तो कोई भी क्या है ना, कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है जिसका कांस्टेंट एक वस्तु, मानो ये पेन है, पेन का क्या है सीपी कांस्टेंट है, डन ना। अब हम बोल रहे हैं ये सेम पेन को आप दो आदमी से बेचोगे, क्या करोगे, दो आदमी से बेचोगे तो आप क्या करते हो ना, जो करीब का आदमी है उसको आप कम प्रॉफिट में बेच रहे हो और जो आपको नजदीकी नहीं है उसको ज्यादा प्रॉफिट में बेच रहे हो। इसका मतलब क्या है, यदि पेन तो एक है मगर आप दो आदमी को 2 पैसे में बेच रहे हो, मतलब एसपी आपका डिफरेंट है, ठीक है ना। दुकानदार के साथ भी ऐसे होता है, जो परमानेंट क्या होता है ग्राहक रहता है उसको कम प्रॉफिट लेके भी सामान बेच देता है, जो समझता है कभी कभार आता है उससे अच्छा कैसा लेता है पैसा, ठीक है ना। वही वाला केस ये है। ये वाला केस क्या है सर, sp1 और sp2 वाला केस क्या है, माना कि cp क्या है कांस्टेंट है, क्या है cp क्या है कांस्टेंट है, डन बात। कांस्टेंट मतलब एक ही है, मतलब एक पेन है तो उसका जो मैन्युफैक्चर कॉस्ट है सीपी है वो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा ना, वैरी तो नहीं करेगा ना, अरे ना ना। ठीक, अब तो sp1 और sp2 कैसे होता है, वो वैरी कैसे करता है। यदि पहला पे हम 20%, एक आदमी को 20% प्रॉफिट बेच रहे हैं, दूसरे आदमी को 30% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो क्या होगा, ये वैरी करेगा, ठीक है ना, वैरी करेगा। वैरी करेगा मतलब ये sp1 अलग, कुछ sp1 कुछ अलग होगा, sp2 क्या होगा, कुछ अलग होगा, डन मेरा भाई। अब देखो तो ये सर कैसे आ रहा है, ठीक है, अब फॉर्मूला देख लोगे, थोड़ा देख लो कैसे आ रहा है, हल्का सा समझ लो आप, ठीक है ना। ये सब डेरिवेशन मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में चलता रहे, जो अंदर ये फॉर्मूला में
आपके फॉर्मूला में चल क्या रहा है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो सर यहाँ पे sp1 sp2 कैसे किस पे डिपेंड कर रहा है, sp1 sp2 किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे कर रहा है, cp पे। अब देखो सर sp1 ये है, sp1 मानो पहला, तो ये क्या हो जाएगा cp 100 प्लस माइनस एक्स, वहां प्रॉफिट किए तो प्लस लेंगे और क्या किए हानि यदि किए तो माइनस लेंगे बट्टा 100। ये एक पहला बंदा को बेचा आपने, ठीक है। और sp2 डिपेंड किस पे कर रहा है, sp2 डिपेंड कर रहा है ठीक चीज सेम चीज 100 प्लस माइनस x2 पे। x2 क्या है सर, यहाँ पे जो दूसरा बंदा को लाभ या हानि पे आपने बेचा वो हुआ, ये है बात समझ में आया। अब मैंने क्या बोला, अब ये दोनों में बराबर क्या है, बराबर क्या है, सीपी है, तो सीपी को इक्वेट कर देंगे, काम बन जाएगा। अब यदि इसको हम ले जाएंगे इधर, ये जाएगा 100, इधर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे देख sp1 100 बट्टा क्या 100 प्लस माइनस क्या x1 बराबर cp हुआ ना। सेम केस इसमें भी होंगे, यही चीज होगा ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, cp बराबर क्या लिखोगे, sp2 गुने 100 बट्टा क्या 100 प्लस माइनस क्या x2, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को यदि हम बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बता दोबारा, cp बराबर है, जब यहाँ पे बराबर करेंगे तो ये 100 करते दिखेगा आपको, ये आ जाएगा sp1 बट्टा 100 प्लस माइनस x1 sp2 बट्टा 100 प्लस माइनस x2, ठीक है। ये कैसे पूछा जाता है सवाल, इसमें आपको तीन चीज दे देगा, sp1 दे देगा, sp2 दे देगा, x1 दे देगा, आपको x2 पूछ लेगा, ठीक है ना। कोई भी तीन चीज देके एक चीज पूछ लेगा, ठीक। इस पे सवाल मतलब मान लो ना 50% यदि प्रॉफिट लॉस टच करेगा ना एग्जामिनर, तो ये क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा, ठीक। तो इसको हम देखते हैं सवाल के थ्रू। आप बात समझ में आ गया, कैसे आया ये दिमाग में आ गया होगा, ठीक। कमेंट में ये मत लिखना सर थ्योरी नहीं आ रहा है एग्जाम में, मैं थ्योरी इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में मैकेनिज्म चलना चाहिए जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है ना। चलो सर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है किसी बल्ले को 954 में बेचकर किसी आदमी को 6% की लाभ होती है, 8% लाभ प्राप्त करने के लिए से बल्ले को विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम चीज, एक बल्ले हैं जिसको एक आदमी पहले 954 में बेचता है तो 100% क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उसको क्या करना है, 8% लाभ पे बेचना है, तो क्या होगा, सेम चीज लगा दो जो मैंने बोला। यदि sp2 2 बेचने का बात करेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाली, यही वाला, ठीक है ना। sp वहां पे 1 कर दो, ये sp2 बट्टा क्या 100 प्लस माइनस x2, डन ना। अब देखो भाई यहाँ पे 954 पहला वाला दे रखा है ना sp1, और प्रॉफिट कितना दे रखा है, ये प्रॉफिट है ना, ये x1 है ना, x1 ये क्या करोगे 100 प्लस 6 करोगे। अब आगे देखो भाई, आगे बोल रहा है आपको आगे विक्रय मूल्य चाहिए, मतलब ये sp2 नहीं दे रखा है, दे क्या रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो sp, अच्छा ये कहा है बार 2 लिखा रहा है भाई, चलो यहाँ पे इसको 1 करो, ये 1 है, ये 4 है ना, चलो 4 है 954, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, ये जो हो रहा है ना, आपको विक्रय मूल्य चाहिए और क्या चाहिए, प्रॉफिट। अच्छा ये प्रॉफिट दे रखा है 8, डन। आपको चाहिए क्या, sp2 चाहिए, यहाँ पे 106 हो जाएगा, ये 954 बट्टा क्या 106 sp2 बट्टा क्या भाई 108, ये क्या 9 से कटेंगे, अरे कटते दिख नहीं रहे आपको, sp2 क्या हो जाएगा 972, डन मेरा भाई। कौन सा होगा आंसर, आंसर विल बी सी, सिंपल सा था ना। ऐसा सवाल आएगा तो क्या करेंगे, इसमें वैरायटियां आती है सवाल की, ठीक है ना। मैं सारा वैरायटी लगता है एक एक करके लिया हुआ हूँ स्लाइड में, डन। बात समझ गया, sp1 sp2 लगा देंगे, काम निकल जाएगा। आगे चलो सवाल पे सर सारे क्लियर हो जाएंगे आपको डाउट। देखिए किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य का 7/12 भाग पर बेचने से किसी आदमी को क्या हो रहा है, 16% की हानि हो रही है, डन ना। उसी वस्तु के उसके विक्रय मूल्य के 90% पे बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, सही है। अब देखो यहाँ पे 7/12 भाग में बेच रहा है, यहाँ पे 90% में बेच रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे सेम चीज लगाना है, वो कौन सा वाला, sp1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बार बार मैं फॉर्मूला इसीलिए लिख रहा हूं जो आपके दिमाग में जाए और एग्जाम में आप गलती करके ना आए, ठीक है ना। ये क्या प्लस माइनस x2, ठीक। अब देखो भाई विक्रय मूल्य किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग में बेचा जाता है, ठीक है ना। अब विक्रय मूल्य मान लो कुछ भी है, एक ही मान लो यार, तो क्या हो जाएगा, इसका 7/12 हो जाएगा, 7/12 ही रहेगा ना। तो यहाँ पे sp1 क्या लिखोगे, 7/12 लिखोगे ना। अब 100 प्लस माइनस x1, अब यहाँ पे देख ले मेरा भाई, अब तक जो मैं सवाल करा रहा था उसमें प्रॉफिट था, यहाँ पे भाई साहब आगे क्या हानि वाली बात हुई। यदि हानि वाली बात आएगी तो मैंने बोला यहाँ पे 100 माइनस करना है, 100 माइनस 16 करोगे, ये क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, ताकि लिख दूं 100 माइनस 16 84 पता है ना। बराबर क्या करोगे आप बराबर करो sp2 क्या है सर, sp2 बता दो। यहाँ पे sp2 90 मत लिखना,
इसीलिए क्योंकि ये बट्टा में बात कर रहा है, 7/12 कर रहा है, तो इसको परसेंटेज को भी आप बट्टा में कर लो, 90/100 कर लोगे तो ये क्या हो जाएंगे 9/10। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन करें तो ये दोनों साइड, यदि प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा है तो परसेंटेज में लिखे, यदि फ्रैक्शन में दे रखा है तो फ्रैक्शन में लिखे, ठीक है ना। ये 7/12 है और ये विक्रय मूल्य का 90% है, मतलब विक्रय मूल्य का 9/10वां भाग है ना। कभी भी इक्वल इक्वल करके लिखो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन लेने का मेरा पर्पस ही यही था, क्योंकि आप यहाँ पे 7/12 पुट कर देते और यहाँ पे 90 पुट कर देते, आपका आंसर नहीं आता। तो मेरा कहने का मतलब दोनों साइड इक्वल चीज लेना है। इक्वल का बात, इक्वलिटी की बात करें तो इक्वल चीज लेना ही पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा, अब वस्तु को 9/10 में बेच रहा है ना, 9/10 में बेच रहा है, मगर अब हो क्या रहा है ये हमको पता नहीं है। हमको चाहिए कि लाभ, तो 100 + x कर लो और यहाँ पे x निकाल लो, काम बन जाएगी। अरे बन जाएगी मेरे भाई। अब देखो भाई क्या होगा, यहाँ पे कुछ करते दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, कट रहा ना, 7 हो गए। अब यहाँ पे एक इधर करेंगे, ये 10, ये 100 + x, 144 गुने क्या 9, ठीक ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली, 9 चौका 36, 3 36 और 9 39, 3 12, 129 हो गया। ये 10 यहाँ पे जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा, मतलब 100 + x बराबर 129.6, मतलब x बराबर कितना आ गया मेरा भाई 29.6% आए। अरे आए कि नहीं, आ गए ना। अब आंसर क्या हो जाएगा इसका C, ठीक है। इस क्वेश्चन में गलती करने की चांसेस कहां थी, दो जगह थी सर। 1/7/12 को 90 लिखते तो 9/10 लिखे तभी काम बना। और यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट क्या कर रहा है, प्रॉफिट यदि बात कर रहा है तो यहाँ पे x कर दिया और x का मान निकल गया, वो क्या होगा 29.6। डन मेरा भाई, बात समझ में आया। क्या करना था क्वेश्चन में यही करना था, यदि एक साइड बट्टा दे रखा है दूसरा साइड भी बट्टा लिखना है, यदि एक साइड परसेंटेज दे रखा है दूसरा साइड भी परसेंटेज ही लिखना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ रहे हो, ठीक। चलो अब देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी आदमी व्यापारी को 25% की हानि होती है, ठीक है। यदि वह सौदे में 20% के लाभ प्राप्त करनी चाहती है तो 288 में कितने संतरे बेचेंगे, सही है। अब देखो सर, ये क्वेश्चन आपको लगता नहीं है प्रॉफिट लॉस में बहुत सारा आ रहा है, इसको भी हम सेम फार्मूला से करेंगे और तुरंत निकलेगा, ठीक है ना। क्या करेंगे इसको भी, एक मिनट, सेम फार्मूला से करेंगे। कैसे करेंगे सर बता दो, अब नंबर कैसे निकालोगे इससे, अब निकाल लेंगे। फार्मूला वही sp1 बराबर sp1 बट्टा क्या 100 ± x1 और sp2 बट्टा 100 ± क्या x2 करेंगे। अब देखो भाई 405 रुपया में 3 दर्जन संतरे, अब क्या करो ना आप यहाँ पे आप एक का वैल्यू निकाल दो, एक sp1 मतलब एक का वैल्यू यहां भी निकाल लो और एक का वैल्यू यहां पे निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ फाइनली पूछ क्या रहा है, जो 288 रुपया में कितने संतरा, तो 288 रुपया में कितना 288/n कर दोगे, एक संतरा का मूल्य कितना निकलेगा 288/n, हम मान लिए n संतरा है, ठीक। अब यहाँ पे 405 में 3 दर्जन, मतलब 3 दर्जन मतलब क्या होता है 3 × 12 मतलब 36, मतलब 405 रुपए में 36 संतरे मिल रहा है, मतलब एक का दाम क्या हो जाएगा, मतलब sp1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे sp1 क्या हो जाएगा भाई 405/36 होगा कि नहीं होगा ना। यहाँ पे sp2 क्या हो जाएगा, sp2 यहाँ पे हो जाएगा 288/n, जो हमको n मांग रहा है, जो 288 में कितना बेच रहा है उतना में, तो यहाँ पे sp1 निकालना था और sp2 निकाल दिया मैंने। और आपको क्या दे रखा है 50% हानि, मतलब x1 मतलब लॉस दे रखा है कितना 25% L1, और यहाँ पे दे रखा है 20% प्रॉफिट भी दे रखा है कितना, सेकंड वाला केस में 20%। अब यहाँ पे यदि बैठा देंगे तो काम नहीं बनेगा मेरा, अरे सिंपल हो गया ना भाई, ये सेम चीज हो गया ना। तो यहाँ पे sp1 के बदले बैठा दो क्या आप 405 बट्टा क्या 36 गुणे 100। अब यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि क्या वहां पे क्या है लॉस है, तो यहाँ पे 100 में से 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 75। डन भाई। अब आगे देखो sp2 कितना दे रखा है 288/n, तो 288 बट्टा क्या करोगे n करोगे कि नहीं करोगे सर। अब यहाँ पे 100 ± x2 के बदले क्या लिखोगे, प्रॉफिट कितना दे रखा है 20, तो ये क्या हो जाएंगे 120। सही बात समझ में आया, ठीक। अब क्या करेंगे कटकुट कर दो भाई, आ जाएगा आंसर, कर देते हैं। 9 चौका 36 सर, और ये यहाँ पे 9 चौका 36, 9 पंचे 45, कोई दुविधा नहीं ना। अब यहाँ पे कटते दिख रहा है कुछ
9 चौका 36, 9 पंचे 45 तो कर दिया सर, और कटते दिख रहा है, 5 से काट दो आप। हाँ 5 एकम 5, 15 पचे 75, 5 9 में 45, ठीक है। 15 चौका 60, यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, 15 चौका 60 120, मतलब ये 2, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, 18n बराबर क्या हो जाएगा, 18n बराबर कितना, 288, अरे होंगे, n बराबर क्या हो जाएगा 288 बट्टा क्या 18, 18 हो जाएगा, 18 का 18 और 18 पंचे 90, 18 छः 108, मतलब 16 हो जाएगा। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 16। बात समझ में आया आपको। मैं आप बोल दोगे सर आप भी तो ये बोर्ड भर ही रहे हो, सर बोर्ड इसीलिए भर रहा है, यहाँ पे हम SP1 भी लिख रहे हैं, SP2 भी लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है सेपरेट करके SP1 क्या है SP2 क्या है, बोर्ड का एग्जाम तो नहीं है ना, तो प्रोसेस फॉलो करना है आपको। सिंपल ये फॉर्मूला भी नहीं लिखना है, दिमाग में रखना है केवल, ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, केवल आपको ये लिख के कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना है। इससे शॉर्ट इसका मेथड हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। यदि आप फंसोगे 1/2 करते रह जाओगे आप, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये मेथड को आप एडॉप्ट करो यदि आप में नहीं है, सही है ना। चलो सर आगे, आगे क्या बोल रहा है, आगे ये टाइप की है क्या। हाँ, एक व्यक्ति 12% लाभ के बाद वस्तु को बेचता है यदि उसने उसे 12% कम पर खरीदा। अच्छा देखिए सर, ये टाइप अलग है, ये टाइप ये है जो कुछ कर रहा है तो कुछ हो रहा है प्रॉफिट लॉस, उसमें कुछ सर्टेन मतलब चेंजेस आने के बाद उतना रुपया में कम बचता है या ज्यादा लगता है, ये केस में क्या करेंगे, ठीक है ना। इस केस में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा देखो सर मैं क्या कर रहा हूं, इस स्टेप को 1-2 बार फॉलो करोगे आप, आपका सारा क्वेश्चन ये वाला आराम से निकलेगा, सही है ना। ये क्वेश्चन जो किताब में देखोगे लंबा चौड़ा बना रखा है, उस लंबा चौड़ा प्रोसेस को फॉलो नहीं करना। अब मान लो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यदि उसने 12% कम पे खरीदा होता और 9 रुपया कम में बेचा होता, उसे 27% की लाभ होती, तो वस्तु की मूल्य लागत क्या थी, सही है। अब इस क्वेश्चन में कुछ मत करो, आप ये मान लो 100 रुपया इसकी मूल लागत थी और सीपी थी। अब देखो क्वेश्चन आगे स्टेप पर हो और क्वेश्चन को, एक व्यक्ति 12% लाभ पर बेचता है, मतलब उसको बेचता है क्या 112 में, सही है। अब देखो दूसरा केस, यदि ये हो गया 112 में जो बेचता था वो हो गया, यदि उससे 12% कम पे खरीदा होता, मतलब वो जो लाया पहले 100 रुपया में था, अब 12% कम पे लाया होता, मतलब ये लाया होता 88 रुपया में। बात समझ में आया, पहले आपने वस्तु को 100 रुपया में लाया और 12% प्रॉफिट में बेच दिया, तो 112 में बेचा आपने, ये SP1 है। ये SP1 वाला कहानी नहीं है, दूसरा कहानी है, सही से देखो आप, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि हमको 100 में नहीं, हम जो जहां से खरीदे ना वहां पे 12% कम पे लाते, मतलब 88 रुपया में लाते, ठीक है, तो उसे 9 रुपया कम पे बेचा होता, 9 रुपया छोड़ो, तो उससे 27% की लाभ होती, मतलब जब 28% 88 में लाते तो 27% का लाभ होता, मतलब 88 गुने 127 बट्टा 100, ठीक। क्या बोला मैंने, यदि 100 रुपया में लाया तो 112 में बेचा, ठीक, 112 में बेच दिया, 12% प्रॉफिट हुआ। यदि हम 88 रुपया में लाते तो हमको 127 रुपया की क्या होती प्रॉफिट होती। अब बोल रहा है ये दोनों केस में ना क्या हो रहा है, 9 रुपया में कम बेचा, मतलब ये केस में 9 रुपया में कम बेचा, इतना में जितना बेचा इतना में 9 रुपया कम बेचा। यदि ये दोनों का डिफरेंसेज आ जाए, ये जो 9 रुपया दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये दोनों जो क्रियाकलाप हुई ना उसका डिफरेंसेज 9 रुपया है भाई, ठीक है। अब यदि ये दोनों का डिफरेंस हमको पता चल जाए तो हम 1 यूनिट निकाल लेंगे। 1 यूनिट कैसे निकलता है, इसका रियल वैल्यू दे रखा है 9 रुपया, 9 रुपया का इसके डिफरेंस से हम भाग दे देंगे तो 1 यूनिट निकल जाएगा। उसके बाद इस सवाल में कुछ भी पूछे, कुछ भी कहीं से पूछे हम बोल देंगे, ठीक है। इस सवाल में आपको पूछ रहा है 100 की वैल्यू मतलब मूल लागत, यदि हमको ये 9 रुपया का वैल्यू पता चल जाएगा ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, तो काम मेरा बन जाएगा। अब करना क्या है सर, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो और पहले निकाल लो, ठीक है ना। अब कर लो मल्टीप्लाई, कितना होता है 127, ये 88, 8 7 56, 56 5 16 21 21 21 56 56 57 57 और ये 57 77 77 7 7 7 15 15 16 31 3 3 8 11, मतलब 111 111 111 76 हुआ, नीचे में 100 है, मतलब पॉइंट कर देंगे ना। आप लोग भी एक लाइन में मल्टीप्लाई करना सीखो मेरे भाई, ठीक है ना, ये आपको काम करेगा। तो ये हम यहाँ पे बोले सर आप 2 से भी काट सकते थे, काहे काटे यार, सिंपल सा मल्टीप्लाई किए और 100 नीचे था टपका दिए तो 10 पॉइंट, ठीक है ना। यदि यहाँ पे आप कट करते फिर मल्टीप्लाई करते तो फिर डिवाइड करना ही पड़ता आपको, वहां पे आप फंसते। तो यहाँ पे ये समझो आप, यदि मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो मेरा कैलकुलेशन का स्टेप क्या है वो भी आप देखो, समझ रहे हो ना। यदि आसान है तो अडॉप्ट करो, ठीक। चलो 88 इसको मल्टीप्लाई किया कितना, इतना हुआ, ये कितना हो गया भाई साहब 111.76 हो गए। अब बता दो यहाँ पे 112 है और यहाँ पे 111.76 आ रहा है,
और आपको ये बोल रहा है ये पॉइंट, ये जो कम आया ना कितना, इसमें से घटाएंगे तो 0.25 आ रहा है, 24 आ रहा है ना, तो ये 2.4 का वैल्यू दे रखा है, 0.24 का वैल्यू दे रखा है 9 रुपया दे रखा है ना, यही ना बोल रहा है यदि ये किया तो इतना किया, दूसरा कंडीशन क्या इतना किया, और इस केस में इसको 9 रुपया कम लगा, मतलब 0.25 के 24 के कारण 9 रुपया कम लगा, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 9 रुपया किसके बराबर है, 0.25 के बराबर है कि नहीं, ये रेशियो का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है, तो एक यूनिट क्या होगा भाई, एक यूनिट 9 बटा कितना 0.254 होगा, अरे होगा ना, आपसे मांग क्या रहा है भाई, आप 100 का वैल्यू मांग रहे हैं मतलब सीपी, तो सीपी बराबर कितना है 100 यूनिट है, आप जो माने हो तो 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 बट्टा 0.24 गुने 100 हो जाएगा। अब कर लोगे ना, यहाँ पे ये कटते दिख रहे हैं, ये डबल जीरो हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 8 24, ठीक है, ये कटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1250, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3750 होगा भाई, आंसर विल बी कौन, बी वाली। बात समझ में आया, क्या करना था इस केस में, क्या करना था आपको 100 रुपया सीपी मानना था, और एक पहला 2 केस दे रखा है, ऐसे होता है तो ऐसे होता है, मगर यदि इस तरीका से चलता तो इतना रुपया कम लगता, तो इस तरीका से चल के हम 2 केस बना लेते हैं, पहला केस 12% मतलब 112 हो गए, दूसरा केस में यदि 88 पे कम लाया तो उसके बाद प्रॉफिट कितना हुआ 127 रुपया हुआ, तो ये कंडीशन में ये केस आए, ये दोनों को घटा के इसका डिफरेंस क्या है 9 है, तो 0.254 का वैल्यू 9 दे रखा है, एक यूनिट का वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद सीपी निकाल लिया। आप बता दो यदि इससे शॉर्टिंग में सवाल कोई कर देना तो बता देना, फिर हम डन। बात समझ में आ रही है, तो आपको ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। हाँ देखो सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रमेश 75 वस्तु 10,800 मतलब 10,800 में खरीदता था, उसे 5 वस्तु को विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, वस्तु की विक्रय मूल्य क्या होगी, ठीक है। अब देखो सर ये वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, तो आप इसको डील करो प्रॉपर, देखो क्या करना है सर यहाँ पे। अब यहाँ पे बोल रहा है 75 वस्तु खरीदता है, ठीक है ना, 5 वस्तु की विक्रय मूल्य पर क्या होती है, हानि होती। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप पहले सिंपल सा एक फॉर्मूला ट्रेंड कर लो, जो पहले वो क्या कर रहा है, कितना वस्तु बेच रहा है, 75 वस्तु बेच रहा है, और हो क्या रहा है, उसको हानि हो रहा है। जब हानि का बात करेगा मतलब सीपी में से एसपी घटेगा, सही बात है ना। हानि कब होती है, यदि सीपी ज्यादा हो जाए एसपी से तो हानि होगा ना। यदि लाभ कब होगा, एसपी ज्यादा है सीपी से तो लाभ होगा। अब यदि बात कर रहा है 75 वस्तु का, तो 75 वस्तु भाई साहब का सीपी माइनस 75 वस्तु का एसपी लिख दो, बराबर क्या है, किसके बराबर हानि हो रही है, हानि हो जो विक्रय मूल्य के 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, मतलब 5 एसपी के बराबर हानि हो रही है ना, क्या हो रही है 5 वस्तु के हानि के बराबर हो रहा है ना। बात समझ में आया, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, फ्रेम कैसे करेंगे, इक्वेशन समझ में आया, नहीं आया सर, समझ में इसीलिए समझो, जो यहाँ पे यदि 5 वस्तु के हानि के बराबर विक्रय मूल्य है, यदि हानि का बात कभी भी करेगा तो पहला स्टेप सीपी होगा, दूसरा स्टेप एसपी होगा, और माइनस करके क्या होगा, हानि के बराबर हो जाएगा, और हानि दे रखा है 5 वस्तु का एसपी, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5 वस्तु का एसपी, 5 एसपी लिख दिया ना भाई, बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे एक साइड कर लेंगे तो ये 75 क्या होगा, सीपी बराबर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 80 एसपी हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए आपको। अब देख भाई यहाँ पे 75 का सीपी दे रखा है, और यहाँ भी 75 वस्तु का सीपी दे रखा है, मतलब ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं, ये बराबर हो जाएगा 80 वस्तु का एसपी के बराबर। एक वस्तु का एसपी ना निकलेगा आपसे, हाँ ये तो समझ रहे हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दे रखा है 75 का सीपी कितना आपको 10,800 दे रखा है, और ये किसके बराबर है 80 का एसपी के बराबर है, मतलब 80 वस्तु के एसपी के बराबर है। आपको 80 वस्तु का यदि एसपी मांगता तो डायरेक्ट यही होता, ठीक, मगर वो तो मांग नहीं रहा, आपको एक वस्तु का एसपी मांग रहा है, एसपी एक वस्तु का क्या हो जाएगा 10,800 बट्टा क्या करोगे, बट्टा करोगे 80 से डिवाइड कर दे मेरे भाई, तो ये कट गए, ये 8 एक 8, 8 त्रिक 24, 24 8 पंजे 40 हो गए, मतलब 135 रुपया हो गया ना एसपी। कितना, एक वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा 135 रुपया। क्या क्या मैंने यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया है, सीपी के बराबर ये हो जाता है, सीपी के बराबर वो हो जाता है, एसपी के बराबर ये हो जाता है, तो आप देखो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, लॉस यदि हो रहा है तो सीपी में से एसपी घटेगा, और वस्तु 75 बेच रहा है तो 75 तो लिखना पड़ेगा ना, 75 वस्तु का सीपी 75 वस्तु के माइनस 75 वस्तु के एसपी घटा है, तो हानि जो हुआ 5 वस्तु के एसपी के बराबर हो गया। आप एसपी को एक साइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 75 सीपी बराबर 80 वस्तु के एसपी, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10,800, और ये दे रखा है 80 का एसपी, एसपी का एक निकाल जाएगा 135 हो जाएगा, डन। कोई दिक्कत कोई व्यवधान इसमें नहीं ना, कर लोगे ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा कभी तो, ठीक है ना। चलो फिर आगे क्या बोल रहा है, एक व्यापारी 2 वस्तु को 800
75 प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है, यदि उसने एक वस्तु पर 25% की लाभ, दूसरी वस्तु पे 25% की हानि, तो हानि का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पे व्यापारी ने 80 प्रति वस्तु पर बेचा, मतलब एसपी दे रखा है दोनों का सेम। ठीक, अब यहाँ पे यदि ओवरऑल लाभ या हानि परसेंटेज पूछता ना, तो हम सिंपल सा वो कंजुगेट करके ये दोनों का a प्लस बी वाला जो फॉर्मूला था ए बी बटा 100 करके हम निकाल देते, आंसर आ जाता। ठीक, यहाँ पे वो पूछने रहा, अब यहाँ पे आपको एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है। एक्चुअल वैल्यू का यदि बात करेगा, इसको हम प्रॉपर कैसे डील करेंगे आप समझो। ठीक है ना, अब रेशियो का बात, रेशियो पे क्वेश्चन कब बनाएंगे ये भी समझो। रेशियो पे क्वेश्चन कब बनाएंगे, रेशियो पे क्वेश्चन तब बनाएंगे प्रॉफिट लॉस में, जब हमको एक कंडीशन कांस्टेंट दिखेगा कहीं पे। कांस्टेंट इन द सेंस, यदि एसपी कहीं पे बराबर हो रहा है, सीपी कहीं पे बराबर हो रहा है, कहीं पे लाभ बराबर हो रहा है, लॉस बराबर हो रहा है, तो वहां पे करेंगे। अब देखो सर, यहाँ पे पहला बोल रहा है एक व्यापारी का 2 वस्तु बेच रहा है, पहला वस्तु को उसने क्या किया, 25% लाभ पे बेचा। अरे बेचा ना भाई, 25% लाभ पे बेचा, मतलब 25% बराबर क्या हो जाएगा 1/4। ये क्या है, सीपी है, तो ये भाई साहब एसपी, ये प्रॉफिट है। 25% प्रॉफिट का बात करें तो ऊपर वाला प्रॉफिट होता है ना। अब देखो सर, यहाँ पे ये सीपी लिखो, ये एसपी लिखो, ये पहला वस्तु लिखो। यदि 4 रुपए में बेच रहा है तो एसपी क्या हो जाएगा, उसका 5 रुपया होगा ना, पहला वाला केस। 25% लाभ पे यदि बेच रहा है, 25% मतलब क्या होता है 1/4 होता है ना, तो 4 नीचे वाली क्या होता है सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। तो यदि 4 से 5 हो रहा है, दूसरा वाला में क्या हो रहा है 25% क्या हो रहा है, हानि की बात कर रहा है, मतलब 1/4 माइनस करो, ये सीपी हो गया और ये हो गया हानि, तो एसपी क्या होगा, एसपी क्या होगा भाई, यदि हानि का बात कर रहा है तो वहां पे माइनस होगा, तो यहाँ पे सीपी 4 है और ये हो जाएगा 3 एसपी। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है जो दोनों का एसपी बराबर है, मगर यहाँ पे जो मैंने लिखा है दोनों का सीपी बराबर, काम नहीं बना। हमको करना क्या पड़ेगा, हमको दोनों का एसपी बराबर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है जो एक व्यापारी 2 वस्तु को इतना रुपया प्रति वस्तु के दाम पे पर बेचता है, मतलब प्रति वस्तु 1875 में बेच रहा है, मतलब इक्वल दाम में बेच रहा है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, काम बनेगा नहीं ना। यदि पहला का एसपी 5 रुपया है, दूसरा का एसपी 3 रुपया है, क्वेश्चन आपको फॉलो नहीं कर रहा है बात, आप क्वेश्चन का बात फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप दोनों को बराबर कीजिए। और दोनों को बराबर करने के लिए क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से कर दो, काम बन जाएगा। इसको यदि 3 से कर देते हैं तो 15 हो जाएगा, इसको 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। और एक चीज को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी को भी करना पड़ेगा और एसपी को भी करना पड़ेगा। अब इसको यदि हम करेंगे, यहाँ पे लिखे नीचे, चलो भाई थोड़ा इधर जा, करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएंगे, अरे सीपी वाली पहली वाली, ये 15, ठीक है ना, ये कितना 20 और ये कितना 15। अब देख मेरा भाई, ये सीपी एसपी दोनों का बराबर हो गया, पहला वस्तु था ये दूसरा वस्तु था। अब ये पहला वस्तु का 12 रुपया में खरीदा, 15 रुपया में बेचा, प्रॉफिट दिख रहा है। दूसरा वस्तु 20 रुपया में खरीदा, 15 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है, मतलब यहाँ पे हानि दे रखा है ना क्वेश्चन, तो हानि भी दिख ही रहा है ना, आपसे पूछ रहा है ना, तो हानि का मान क्या होगी, मतलब ओवरऑल जो हो रहा है ना उसका मान क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड पे, यहाँ पे दिख रहा है, हेलो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये लिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, स्क्रीन करो इधर, स्क्रीन करो घुमाओ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे 15, यहाँ पे 12, 32 हो गए। अब देख ले मेरे भाई, यहाँ पे इसको हटाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे सीपी कितना है, सीपी टोटल कितना हो जाएगा 12 और क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पे। ओ हाँ, ये सीपी कितना हो जाएगा टोटल, देखो सीपी और एसपी, ये सीपी कितना हो जाएंगे टोटल का बात कर रहा है, मतलब पूरा ट्रांजेक्शन में क्या हुआ उसका बात कर रहा है। 12 और 20 कितना, ये 32 और ये 15 क्या हो जाएगा 30। अब देख मेरा भाई ओवरऑल क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। 32 रुपए हम सामान ओवरऑल खरीदा था और ये 30 में बेचा, घाटा हो रहा है। अब यहाँ पे घाटा कितना हो रहा है 2 यूनिट हो रहा है। अब यदि हमको एक यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, पहले हमको ये 15 का वैल्यू दे रखा है सारा, ये 875 जो दे रखा है ना 1875, ये 15 का ही वैल्यू दे रखा है ना, क्योंकि प्रत्येक का एसपी दे रखा है। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा बता दो, एक यूनिट कितना हो जाएगा 1875 बट्टा क्या 15। अब इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 1 15, 15 दूना 30, 15 5 75 हो गए ना। अब बात समझ में आया, एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया 125। टोटल हानि कितना हो रहा है, टोटल हानि 2 यूनिट हो रहा है, 32 रुपया में खरीदा गया और बेचा गया 30 रुपया में। यहाँ पे हानि कितना है, लॉस बराबर क्या है 2 यूनिट है, तो एक यूनिट का वैल्यू इतना, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना 125 गुने 2 बराबर कितना 250। बात समझ में आया, आंसर विल बी बी। इस क्वेश्चन में क्या करना है एक बार फिर से सुन लो आप,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम रेशियो से करेंगे। यदि हमको यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू का पता नहीं लगाना था तो सिंपल सा ए प्लस बी करके हम निकाल देते और आ जाता -6.25% लॉसेज आती, जो ऑप्शन में नहीं है आपको और पूछ भी नहीं रहा। तो आपको करना क्या है, आपको पहले इसको क्वेश्चन क्या करना है, सीपी देखना, पहले 4/1/4, पहले सीपी 4 था, प्रॉफिट में बेचा था 4 से 5 एसपी, पहले 4 था सीपी, अब वो 3 हो गया। अब देखो भाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे और यहाँ पे ये दोनों एसपी को बराबर करना पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई करके मैंने एसपी को बराबर किया, तो एसपी को मल्टीप्लाई करेंगे साथ में सीपी करेंगे तो रेशियो इक्वल, रेशियो मेंटेन होगा रेशियो, इसीलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 12 हो गया, ये 15 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया। अब देख लिए ओवरऑल हमसे पूछ रहा है, ओवरऑल का बात कर रहा है, तो ये 32 हो जाएंगे, ये 30 हो जाएंगे। अब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 875/15 मतलब 125 रुपया। अब हमको 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 225 को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 रुपया आ गया। बात समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आएगा आपकी जिंदगी में कभी तो कर दोगे? अरे बोल भाई कर दोगे ना। आगे बढ़े, चलो सर आगे देख लो क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ, एक व्यापारी के पास 22 कुंटल गेहूं थी, उसमें से कुछ हिस्से 23% लाभ पे, बाकी हिस्से 33% लाभ पे बेच दिया गया। इस प्रकार वो 27% लाभ हुआ, तो 33% लाभ पर गेहूं क्या होगा। देखो भाई, कभी भी क्वेश्चन में हम ये क्वेश्चन इसलिए लिया, जो प्रॉफिट लॉस में भी क्या लगता है एलिगेशन लगते हैं। तो कभी भी आपको यदि एलिगेशन लगाना हो तो उसका एक ही मेथड है, दो चीज होते रहेंगे, उसके बीच में कुछ होता रहेगा। बात समझ में आया? 2 चीज होता रहेगा, उसके एवरेज बीच में कुछ चीज होता रहेगा। यदि ऐसा कंडीशन आपको किसी भी क्वेश्चन में देखे, कोई टॉपिक मैथ के कोई भी टॉपिक में देखे, तो वहां पे एलिगेशन लगना ही लगना। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 23% लाभ कहीं हो रहा है, 33% कहीं हो रहा है, और बीच वाला बात कहीं हो रहा है। मतलब 3 बात चिकर जहां हो ना, हाई लेवल, लो लेवल और मिड वाले, ये 3 चीज जहां पे हो वहां पे हम एलिगेशन लगाएंगे। ठीक, अब देखो पहला 23% दे रखा है, पहला 23% पे कुछ कर रहे हैं, उसके बाद 33% पे कर रहा है, और ये बीच वाला 27। अब सर यहाँ पे चेक करने के लिए बता दो, ये दोनों के बीच में ही 27 रहेगा? मैंने क्या बोला, 3 चीज होगा। कैसे एक कुछ हाई लेवल पे पॉइंट बात करेगा, लो लेवल पे बात करेगा, कोई एवरेज का बात करेगा। तो यहाँ पे ये हाई भाई साहब है, ये लो है, और बीच का बात हो रहा है। यदि ये 3 चीज आपको दिख जाए, आंख बंद करना, एलिगेशन लगा देना। और मैथ में माना जाता है एलिगेशन लगा दे तो क्वेश्चन सबसे आसान हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे घटाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे इधर 6 और ये 4, ये क्या हो जाएगा, 3 से 2 हो गए। अरे हो गए भाई। आपसे पूछ क्या रहा है, 33% पर लाभ पर कितना गेहूं बेचा, मतलब 33% वाला ये है, ये और ये है कितना, 23% वाला, तो 3:2 में बटेगा। कौन सी वाली, वो जो 22 कुंटल है, वो 22 कुंटल गेहूं किस में बटेगा, 3:2 में बटेगा। ठीक है ना, और केजी का बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, ये 22 कुंटल मतलब कितना हो जाएगा, 2200 केजी होगा। अरे बोलो सर, क्या है केजी लिख रहे हो सर, क्योंकि आंसर केजी में लिख रखा है। ठीक है ना, तो हमको चाहिए क्या, 2 का वैल्यू, तो ये 22 कुंटल 2200/5, टोटल कितना, 5 ना, 3 2 5, चाहिए क्या, 2 कर देंगे, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 0, मतलब ये क्या हो जाएगा, 88। बात समझ में आया, ये केजी कर दो। ठीक है ना, तो कौन सी वाली, सी। समझ में आया? क्वेश्चन मैंने क्या लिया, क्यों लिया, क्योंकि मैं इसलिए लिया कि प्रॉफिट लॉस में भी ये क्वेश्चन एलिगेशन वाले बनते हैं। ठीक है, कर लेंगे आगे। चलो सर आगे क्वेश्चन देखो, कर लो। हाँ, क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, 2 क्रमागत छूट के बाद 648 में बेचा जाए, तो पहला छूट 20%, दूसरा क्या करेंगे। ठीक, अब देखो सर, यदि ये 900 रुपया क्या है दिया गया है, पहला छूट कितना है, 20% है, कर दो 20%। 20% मतलब क्या, 1/5, मतलब क्या, 4/5। ठीक ना, दूसरा पता नहीं है सर, मान लो x, छोड़ो। ठीक, कुछ नहीं मानना, x मान लो, बराबर क्या करना है, ये 2 करने के बाद 648। बात समझ में आया? क्या किया, 900 रुपया पे 2 छूट था, पहला 20%, दूसरा x, मतलब नहीं पता, x मान लो। x कैसे निकालेंगे बाद में बताता हूं मैं। ये करेंगे तो क्या करेंगे, कट होगा ही, अरे होगा ना, कैसे नहीं होगा सर, ये कट करो इससे, 4 से, 4 एकम 4, 16 2, सही है ना, 16 4 2 8, सही है। अब यहाँ पे 10 सर देखो, यहाँ पे 9 से कटेगा, हाँ कटेगा, 9 ये 100 हो गए, और 9 से कटेगा, मतलब 9 का 9 8 72 हो गया ना। अब x बराबर क्या हो गया, 18 पंचे 90, और नीचे ये 100 बचा कि नहीं। अब बताओ सर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितना डिस्काउंट था, सेकंड वाला। अब यहाँ पे ऊपर में जितना 100 से कम दिखेगा वही तो डिस्काउंट होगा, मगर एक कंडीशन, नीचे में 100 रहना चाहिए, तब ये लगा पाएंगे। क्योंकि यदि हम 20% की बात करते हैं डिस्काउंट का 900 रुपया पे, तो 900 लिखते हैं आप, उसके बाद 80/100 लिखते हैं कि नहीं। और कैसे, यदि ये कंडीशन दे दिया जाए, आपसे पूछा कितना डिस्काउंट है, तो बोलते हो ना भट से 20, कैसे बोल देते हो 20, मैं 100 में से 20 घटाया तब तो 80 आया। यहाँ पे यदि x आपका निकला 90/100, मतलब 100 में से 10 घटाया तो 90 आया। ठीक है ना, इस कंडीशन में करने के लिए नीचे आपको 100 करना कंपलसरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे काटते समय
ध्यान रखा, यहाँ पे 100 छोड़ देते हैं और यहाँ पे 100 नीचे लिख देंगे, ये डिस्काउंट का परसेंट हमको पता चल जाएगा, यहाँ पे 100 में से कुछ घटा होगा और वो घटा हुआ क्या है वहां पे क्या है 10 है, ठीक है। जब यहाँ इसी केस में आपका बोल देगा जो 900 रुपए से कितना परसेंट बढ़ाया जाए और यहाँ पे 120 आ जाए तो समझ जाए 20% बढ़ा दिया गया, यहाँ पे यदि 150 आ जाए तो समझ जाना 50% बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डिस्काउंट D2 मतलब सेकंड डिस्काउंट कितना लिख दोगे, 10% लिख दोगे, ठीक है ना। आज चलिए देखते हैं आगे, चलिए नहीं हो गया ये, ठीक है ना। अब देखो सर, ये प्रॉफिट लॉस का जितना कंसेप्ट था ठीक ठाक वाला मैंने डील कर दिया है और मैंने आपको बताया यदि आप एग्जाम दे रहे हो या आपका दोस्त भी एग्जाम दे के आ रहा है, आप बता दो जो कौन सा टॉपिक अच्छा वाली आ रही है और कहां पे फंस रहे हो, आप यदि बताओगे तो मैं प्रॉपर उसको डील कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको प्रॉफिट लॉस में ये वीडियो देखने के बाद प्रॉपर बेनिफिट एग्जाम हॉल में और आपकी जिंदगी में भी होने वाली है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टॉप करो।